22 आए। उसके बाद यूहन्ना 19 बार 28 आए। उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि मैं रिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना और पूर्ण किया जाना आप सबके लिए बायसे बरकत हो। जब हम 5वें कलमे को देखते हैं कि हमें ये चीज़ नजर आती है कि यीशु खुदा तो थे ही, लेकिन इसके साथ इंसान भी थे, और उन्होंने इंसान होते हुए अपने आप में महसूस किया कि मैं प्यासा हूँ। क्योंकि जब किसी को स्लीप दिया जाता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। और यूनानी ज़बान में एक ही लफ्ज़ हमें मिलता है, डिपास्को, और डिपास्को का मतलब है कि उसमें पानी की कमी हो गई। तो यीशु मसीह ने जब सलीब पर अपने जान दी तो उन्होंने आखिरी वक्त कहा मैं प्यासा हूँ। लेकिन वो इस प्यास की बात नहीं कर रहे थे, वो अपनी रूहानी प्यास की बात कर रहे थे जिसलिए वो दुनिया में आए। वो रूहों के लिए प्यासे थे। इसी तरह हम देखते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत खूबसूरत एक हवाला मिलता है लाजर और अमीर आदमी का, कि जब अमीर आदमी दुनिया में रहते हुए ऐशो इशरत करता है, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन लाजर जो है गरीबी में ज़िंदगी गुजारता है। तो जब दोनों मर जाते हैं तो अमीर आदमी देखता है कि लाजर जो है बाप इब्राहिम की गोद में है, तो वो देखता है और वो कहता है कि बाप इसको लाजर को भेज कि ये उंगली का पोटा भगो कर मेरी जुबान तर करे। लेकिन जवाब क्या मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें पा चुके, लेकिन अभी आज के लिए ये चीज़ें नहीं है। मेरे अजीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, आज हमारे पास भी यही मौका है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम अपनी कैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम आशो इशरत में हैं, अगर हम आज की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दौलत में गुजार रहे हैं, गरीबों का ख्याल नहीं करते, तो हम अच्छी चीज़ें ले रहे हैं। लेकिन जब हम जाएंगे, हमारा हिसाब होगा, तो हम अगर दूसरों का ख्याल नहीं करते तो फिर हमें प्यास महसूस होगी और उस अमीर आदमी की तरह हम दोज़ख में जाएंगे, हमेशा की आग में जाएंगे। इसलिए आज हम सबको इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और यीशु क्यों प्यासा हुआ? पानी की तो प्यास थी ही, क्योंकि उनमें पानी की कमी हो गई थी। गतसमनी बाग में उसने सारी रात जागे, दुआ की, और उनका खून जो है पानी की बूंदें बनकर बह गया। लेकिन यीशु मसीह उस वक़्त कलवरी पर ये बात नहीं कर रहे, वो बात ये कर रहे हैं कि मैं आपकी रूह का प्यासा हूँ। क्योंकि ज़बूर नवीस 42 ज़बूर में लिखते हैं कि मेरी रूह खुदा की प्यासी है। तो आज यीशु मेरे और आपके लिए, मेरी और आपकी रूह के लिए प्यासे हैं। इसलिए आज हमें गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यीशु मसीह कामिल इंसान होते हुए कामिल खुदा भी थे। उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है उससे ज़िंदगी के चश्मे फूट निकलेंगे। तो इसलिए हमें यीशु को कबूल करना है। अगर हम इंसान होते हुए यीशु को कबूल नहीं करते तो ऐसे ही मर जाते हैं, तो फिर हम ज़िंदगी में प्यास से रहेंगे। लेकिन जब हम यीशु को कबूल कर जाते हैं तो हमारे अंदर से ज़िंदगी के चश्मे फूट निकलेंगे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदा के प्यारे लोगों, आज हमारे पास ये वक्त है कि हमने उसको कबूल करना है ताकि हम प्यासे ना रहें, हमारी ज़िंदगियाँ प्यासी ना रहें और हम में से ज़िंदगी के चश्मे फूट निकले। क्योंकि उस सामरी औरत ने कहा
کہ آپ کے پاس کوئی ڈول نہیں ہے, آپ کیسے مجھے پانی پلائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں, یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے پانی پلا, لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے. اور یسوع مسیح سے کیا جواب دیتے ہیں کہ اگر تو جانتی اور مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اس لیے آج میرے عزیزو, خدا کے پیارے لوگوں, ہمارے پاس یہ وقت ہے زندگی میں کہ ہم اسے قبول کریں. اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے اور ایسے ہی مر جاتے ہیں تو ہم پیاسے ہی رہیں گے. لیکن جب ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اپنی زندگی میں خداوند کو قبول کرتے ہیں, تو ہم پیاسے نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم میں سے زندگی کی ندیاں پھوٹ نکلیں گی. اس لیے خدا کے پیارے لوگوں, آج ہمارے پاس زندگی میں یہ وقت ہے کہ ہم لوگ جو ہے خداوند کے کلام کو جانے, یسوع مسیح کو قبول کریں, تاکہ یسوع مسیح ہمیں برکت دے اور ہم کہیں کہ I was a 30, میں پیاسا نہیں ہوں, مجھ میں سے زندگی کے چشمے پھوٹ نکلے ہیں کیونکہ میں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے. تو خداوند آپ کو برکت دے, کیونکہ پاسا مجھے ایمبولینس دکھا رہے ہیں تو میں بھی ایمبولینس کا خیال کرتے ہوئے پیاسا ہوں. اس لیے میں آج خداوند کے کلام کو قبول کرتا ہوں. آپ سب لوگ بھی خداوند کے کلام کو قبول کیجئے اور اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ میں پیاسا ہوں, I am a thirsty, بلکہ ہم کہیں کہ میں پیاسا تھا. I was a 30, میں پیاسا تھا, لیکن اب میں نے یسوع کو قبول کر لیا تو مجھ میں سے زندگی کی ندیاں پھوٹ چکی ہیں. تھینک یو.